बाबा की कृपा है। और रही बात योगी जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला है। कोई अत्याचारी चाहे दुराचारी हो ज्यादा दिन नहीं रहता है, क्योंकि इसका अंत होना ही होना है। बड़ा दिन है हमारे लिए, तो विशेष बहुत खुशी का दिन है। मेरे लिए दिवाली है आज का दिन। 28 मार्च की देर रात जेल में बंद माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। अंसारी की मौत किसी के लिए कानून का हनन है तो किसी के लिए न्याय है। हम बात करेंगे कृष्णानंद राय के परिवार की। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनका परिवार वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते दिखा। कृष्णानंद राय के बारे में आपको बताएंगे, पहले सुनिए उनकी पत्नी अलका राय ने अंसारी की मौत पर क्या कहा। जी, इसमें देखने का कोई सवाल नहीं है, इसमें तो बाबा की कृपा है। और रही बात योगी जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला है और योगी जी का, इसमें विपक्ष पार्टियां कुछ भी कह सकती हैं, इसमें कोई दो। आपने कई बार पंजाब के रोपड़ जेल से मुख्तार को यूपी ट्रांसफर करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा था, उस पे मान रही है, उस पे कार्रवाई हुई और ये सारी चीजें आगे बढ़ी हैं। जी, वो रोपड़ जेल में रह करके ही वहाँ से अपराधीकरण का उसका बढ़ता रहा। मेरा यही था कि वो आकर के उसका सारा केस जिला गाजीपुर में था, वहीं से हमको उसी जेल से उसको बस हो गया। मान रही हैं कि जो आपने पहल की थी उसका उसी का कुछ नतीजा निकला है। जी, आशीर्वाद है बाबा विश्वनाथ का। बाबा विश्वनाथ से किस तरह से प्रार्थना किया आपने? बाबा विश्वनाथ से क्या आशीर्वाद करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं हमेशा। जो कितने बड़े अपराध के अध्याय का अंत मान रही है? जी, भगवान का कोई अत्याचारी चाहे दुराचारी हो ज्यादा दिन नहीं रहता है, क्योंकि इसका अंत होना ही होना है। अलका राय ने अंसारी की मौत को योगी आदित्यनाथ का न्याय बताया है। अलका राय के अलावा कृष्णानंद के बेटे पीयूष राय से भी बात की गई। सुनिए पीयूष राय ने क्या कहा। जी, भक्त हैं बाबा के, गोरखनाथ के, गोरखपीठ के हम लोग बहुत पुराने भक्त रहे हैं और उनका आशीर्वाद मिला है। बाबा विश्वनाथ के यहाँ दर्शन करने आए हैं, आज उसी का नतीजा है कि आज ये दिन देखने को मिला है। तो ये मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आज विशेष कामना की है आप लोग? नहीं, कोई विशेष कामना नहीं, हमेशा दर्शन करने आए हैं। जब बनारस रहे हैं, अधिकतर रहना क्षेत्र में होता है। कल क्षेत्र में थे, आज माता जी का था कि यहाँ दर्शन करना है तो दर्शन करने आए हैं। कितना बड़ा दिन मान रहे हैं? कितना बड़ा दिन है हमारे लिए, तो विशेष बहुत खुशी का दिन है। मेरे लिए दिवाली है आज का। पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। इसके अलावा पीयूष राय ने अपना एक और वीडियो रिलीज किया जिसमें वो कहते दिखे थे कि मुख्तार अंसारी की मौत ऊपर वाले का न्याय है। आपको बता दें कि कृष्णानंद राय ने 2002 के विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को हरा दिया था और बीजेपी विधायक चुने गए थे। इसके बाद से ही कृष्णानंद और अंसारी में रंजिश थी। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद करीमुद्दीनपुर इलाके के एक गांव में क्रिकेट मैच के उद्घाटन में पहुंचे थे। बारिश का मौसम था तो उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ कार छोड़ दी थी और साथियों को लेकर सामान्य गाड़ी से चले गए थे। उद्घाटन करने के बाद शाम करीब 4 बजे वो अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में बसनिया चट्टी के पास उनके काफिले को कुछ लोगों ने घेर लिया और AK-47 से फायरिंग कर दी। गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी। कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हत्याकांड के विरोध में एक हफ्ते तक गाजीपुर, बलिया, बनारस और आजमगढ़ में आगजनी तोड़फोड़ होती रही। बिहार के भी कुछ हिस्से इससे प्रभावित हुए थे। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी, उसके भाई और सांसद अफजाल अंसारी के साथ ही कुख्यात शूटर मुन्ना बजरंगी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया था। CBI जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका भी दाखिल की थी। मंजूरी मिल गई, मगर जुलाई 2019 में CBI की स्पेशल कोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़े सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। हालांकि 2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड में दर्ज हुए केस में मुख्तार अंसारी के भाई के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज हुआ था। अप्रैल 2023 में आला अदालत ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई और 5 लाख का जुर्माना लगाया। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को भी सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी। हालांकि अब अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत मिल गई है। मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आगे जैसे जैसे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरी साथी विभावरी ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी। शुक्रिया।